अक्षर ब्रह्म जो राम है वो आधार, 52 अक्षर के आधार पे है, श्वासा के आधार। और आत्म ब्रह्म के दो नाम है ओम और सोम। ओम मने आत्मा, सोम मने ब्रह्म चेतन। तो कब होगा ब्रह्म चेतन आत्मा? जब ये न्यारा नाम की समझ आई, तब महाराज फरमाते समझ आए बिना माया बड़ी अपरबल माई, सब घट रया समाई। और सत्य स्वरूप के सता बिना रे माया जान न देवे। और साच बचन साची चल त्यागे, कूड़े लगे प्यारा। ये साच बचन तो सच्ची लगती है, पर उसको धारण नहीं कर सकते। क्यों? जो कूड़ी, जो माया के साथ आत्मा को रखने वाले हैं, वो प्यारे लगते हैं। भोग भोगने का, सुख भोगने का, इंद्रियों का सारा भोग प्यारा लगता है कि उसके कारण ही आत्मा आई है मृत्यु। तो इस माया का सुख बहुत प्यारा लगता है, और ये अपर बल सबके घट पे छाई हुई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो मैंने ये इतना ग्रंथ किसके लिए बड़ा बनाया कि ज्ञान महल की नींव है, शील संतोष कहीजे। ये जो ज्ञान अनुभव ज्ञान कथा है, निर्णय किया है, ये तेरे पंच तत्व महल जो तेरे को दिया हुआ है, इस महल की खास नींव है। इसको सार्थक बनाने के लिए, आत्मा को महल से परम पद में मिलाने के लिए नींव है। ये नींव जबरदस्त पक्की होगी तो मकान खड़ा रहेगा, जड़ मजबूत होगी तो पेड़ खड़ा रहेगा। तो ये महल है, शरीर रूपी महल तेरे को रहने को दिया है, फिर रिजक पहुंचा रखा है परमात्मा ने। तो ऐसे परमात्मा के नाम के सिमरन के लिए महाराज बता रहे हैं कि शील संतोष अगर इस नींव में तू समझ जाएगा, नाम निज नाम में, परब्रह्म के दो नाम में, आत्म ब्रह्म के दो में समझ जाएगा, तो सहजे ध्यानगत होई जन सुखिया, अणभेवा अणहद बाजे जो। सहजे ध्यान गति हो जाएगी, और अणबे धनी, अणबे घनी व अनहद बाजे जो। बिना भजन करे शब्द गरना ना लग जाए। ये अणबे घनी, घन नामी है, ये बहुवचन है। ये जितने भी अणबे ज्ञान में लिखे हुए हैं, तो अणबे ज्ञान सु मांड सबे विद सूझी। इस अणबे ज्ञान से मैं ये सारी मांड का विस्तार भी बता रहा हूं। मांड की गति भी सूझ गई, और मांड से अलग होने की भी सूझ। कब सूझी? परब्रह्म के दो नाम, आत्म ब्रह्म के दो नाम में समझा। और फिर जब ये अणबे ज्ञान से मांड सूझी, अब इसमें अणबे ज्ञान और अनुभव एक है। ज्ञानी सब एक बताते हैं, वाणी बांचने वाले इसको अलग बिरला ही बताते हैं। अगर एक है तो फिर इस वाणी का आश्रय की जरूरत क्या? भजन करने वाले के अनुभव हो ही रहा सत्सबद का, तो खुद ही फिर निर्णय कर लो, खुद ही ग्रंथ बढ़ाओ। सुखराम जी ने बनाया इसे। ये बात कह दे तो फिर वो सबको उनको खारी लगे, फिर इस ग्रंथ का आश्रय लेने की जरूरत कहाँ? अणबे अनुभव अलग अलग है। अणबे सृजनार से लाई जाती है, उस देश में मिल जाते हैं, पट्टा होता है जब परवानगी होती है, और अनुभव किया जाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये कूड़ी बात तो प्यारी लगती है महिमा की तो, और जब ये निर्णय की बात कहते हैं वो खारी लगती है। वो साच बचन साची तल त्यागे, कूड़ी लगे पिया। तो इसलिए अणबे ज्ञान सु मांड सभे विद सूझी, भेद सो 5 पिछाण लिया है। इस भेद से ही मैंने 5वां केवल ज्ञान पिछाना है। तब ये मैं भांत भांत करके साकार निराकार को अलग करने का निर्णय कर रहा हूं। और सबको न्याव करे नर सोई, जा घट अणबे ज्ञान प्रकाश। जिसके घट में अणबे ज्ञान का प्रकाश हुआ है, अणबे ज्ञान का सृजनहार ने ऑर्डर दिया है, वो सब प्रकार का न्याय कर देंगे, 3 लोक का भी, 4थे लोक। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे, हंस सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूं मैं आणी।
मोको लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ मेरी क्या हुई। हंसवृत्ति प्राणी है वो हमारी इस केवल वाणी को सुनो। इसमें तन मन का सारा भेद दिया हुआ है। और मेरे को लखो तो इस ज्ञान से लखो, रूप से नहीं लखो। रूप तो तुम्हारा है जैसा मेरा है, ये तो जाने वाला है। ज्ञान अमर है, ज्ञान यहाँ छोड़ के जा रहा हूं। तो मोको लखो ज्ञान कर सोई, ज्ञान करके लखो क्या, उठ बैठ मेरी क्या हो। मेरी उठ बैठ क्या है इस ज्ञान की, तो ऊंसा सांस राम नाम रटना, ये उठ बैठ है। ये लखो समझो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये तन मन का भेद का निर्णय जब समझ में आ जाएगा, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अमरा पुरुषों मैं चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। अमरापुर से मैं चलकर आया हूं। कौन? महाराज सत्ता रूप से बोल रहे हैं, ज्ञान रूप से बोल रहे हैं। अणबे ज्ञान आया सृजनहार के पराक्रम से, और मेरे पास अमरापुर से नियंचर आया। जब ये अणबे ज्ञान का ऑर्डर दिया, नियंचर नहीं आवे तो अणबे ज्ञान का निर्णय क्या करेंगे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो ब्रह्म सु सुन सुन सुन, ब्रह्म सु सुन 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 को मुन है, मुन सु वाय प्रकाश होई। तेज में आणसो निरंजन, उपनो पृथ्वी मूलवा होय लोई। प्रगति मन में बिरज तत् जानिए, सगत ओंकार यहाँ जन्म न जानो। महाशून्य आदि नारायण लक्ष्मी, 300 देव को स्वरूप ठानो। अब महाराज सृष्टि उत्पत्ति की भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये सृष्टि उत्पत्ति हुई। पर ब्रह्म शून्य से मुन्न यानी ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से श्वासा की उत्पत्ति। श्वासा की कब हुई? तेज तत्व से निरंजन की उत्पत्ति, फिर पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति। ये शरीर पृथ्वी तत्व, इसके अंदर माना जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये सब जल तत्व, पांचों तत्व जब इकट्ठे हो गए, तब महाराज फरमाते ये श्वासा और फिर चेतन वीर्य का गुण प्रकट होकर के और श्वासा में हो गया। तो 52 हरफ एक में होई, एक 52 के माई। पारे 52 हरफ इस श्वासा के आधार से बोले जाते, और श्वासा के आधार से ही महाराज फरमाते हैं एक श्वासा से 52 बोले जाते हैं, और 52 से श्वासा, अगर श्वासा निकल गए तो 52 अवन सब रह गए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये 52 को समझ करो। सारा विस्तार भी 52 से हुआ है, सारे शास्त्र भी 52 अक्षर से बनते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भ्रकुटी से वीर्य का स्थान है, वो वहां से जब स्त्री पुरुष के संगम होता है तो माता के गर्भ में बिछड़ करके आ जाता, और फिर बिछड़ करके आकर के, और जो महाराज फरमाते हैं ये संसार में तेज जो ज्योत मुनि बताया, ज्योत यानी स्वरूप आत्मा का, वो महाराज फरमाते हैं इस संसार में माया ब्रह्म के संग में आ जाता है। उसको कहते हैं जन्म। एक चेतन आत्मा का जन्म होता है और एक नियंचर का जन्म। नियंचर भी इसमें कंठ में जन्मता है, और आत्मा गर्भ में पंच तत्व के साथ में। पहले ये गर्भ में आएगी आत्मा, पंच तत्व के संग रहेगी, तब फिर नियंचर आएगा। पहले कैसे आएगा? इसलिए महाराज फरमाते हैं तो जब ये पंच तत्व बना तो इसमें त्रिकुटी में वैकुंठ का स्थान बढ़ाया, भ्रकुटी में वीर्य का स्थान बढ़ाया, त्रिकुटी में लक्ष्मी विष्णु ब्रह्मा तीनों का स्वरूप है वैकुंठ में। त्रिकुटी वैकुंठ को बताया। ब्रह्मांड जहां से बिछड़ के आत्मा आती है इच्छा शक्ति के संग से, परब्रह्म है सृजनहार का देश भवर गुफा कह दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अंश स्वरूप उजास सो उपनो ज्योत मुनियान प्रकाश किया,
विष्णु ब्रह्मा जो शिव को प्रगटिया, तीन त्रिलोक रचाय दी। त्रिकुटी भ्रकुटी के अंश से तीन लोक के स्वरूप का उजास, दोनों का संग मिला, ब्रह्म का और भ्रकुटी वीर्य। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्योत मुनि जो बिंद है उसका फिर प्रकाश हुआ, इंड कटाक्ष ब्रह्म जल माही, प्रकाश हुआ। तब महाराज जो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का, तीन लोक की रचना करने के लिए परमात्मा ने इनको रचा, सृजनहार। जो सृजनहार के तो रूप नहीं है, रूप बिना ये माया ब्रह्म की उत्पत्ति होवे नहीं। अरद अरद रूप बढ़ाए, आधा पुरुष का और आधा स्त्री। तो देव मानस पशु पंखी वनस्पति, 400 खान में सरब किया, 3 गुण मानसो जीव ले विराचिया, देव सब लोग को बांध दिया। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ज्योत मुनिया ने बिंद से देव मानव पशु पक्षी वनस्पति चारों ही खान का स्वरूप बनाया, और 3 गुण से सब जीवों की रचना हुई। किसी में 4 गुण, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1 और किसी में 5। नर नारियों में 5 गुण है, 5 तत्व है, जिनमें तीनों ही गुण हैं और इच्छा शक्ति। जगह की जगह देवलोक को बांधा, देवलोक में बंदर बांध कर कि आत्मा फिर शुभ कर्म करेगी तो कहाँ जाएगी, अशुभ करेगी तो कहाँ जाएगी, और मृत्यु लोक में रहेगी तो कैसे जिंदी रहेगी। इस प्रकार का सारा संचालन किया। तो इंड कटाक्ष चहु दिसो फैल्यो, करोड़ 50 लग मेर सांध्यो, लक्ष्मी गोवर जो सेज सावत्री सगत प्रणाम संजोग किया। 50 करोड़ पृथ्वी पे जड़बम भी जड़बम था। इंड कटाक्ष यानी अंडे से भगवान विष्णु का पैदाइश हुई, फिर कमल की डंडी से ब्रह्मा का पैदाइश, फिर महाराज के भ्रकुटी से शिव का अवतार हुआ। आदि शक्ति का जब संयोग ऐसा जबरदस्त हुआ, तब 3 ही रूप आदि शक्ति ने धारण किए, विष्णु के लक्ष्मी, शिव के पार्वती और सावित्री महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा जी। इस प्रकार से दास सुखराम के ऋषवा उपना उलट ब्रह्मा को ज्ञान दिया। 400 वेद ब्रह्मा जी बोलिया, मेर मजा सब बांध दीवी, शुभ अशुभ उपाय संसार में जुग की जुग जन माया की नी। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्मा जी से 4 सोनकादिक ऋषि पुत्र हुए। अब सोनकादिक ऋषि से आकर के ब्रह्म ज्ञान पूछा ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्म ज्ञान जब पूछा सोनकादिक ऋषि ने ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी को आया नहीं। फिर अरज करी परब्रह्म परमात्मा से कि हमारे को ब्रह्म ज्ञान का गुण समझो। तब फिर ब्रह्मा जी के हंस अवतार आकर के और ब्रह्म ज्ञान का गुण समझाया। हंस अवतार ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, 4 ही वेद बनाने का ऑर्डर दिया, 4 ही मुखारबंद से भजन करने। देख रहे मध्यमा पसंती परा, 4 ही वाणी से भजन किया ब्रह्मा जी ने, और 4 ही मुख से 4 वेद बनाए, भक्ति के, ज्ञान का, सहनशीलता का और यज्ञ का। चारों वेदों में 4 गुण हैं। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज भी एक बात लिख रहे हैं कि बेखरी से रकार मकार रटना मुखारबंद से, कंठ से कागलिया के साथ, और हृदय में हीर पसंद यानी ऊंसास उठे, जब हीरा छिलचिल आवे उठे, और ना भी छिलके उब के 3.5 करोड़ रुमावली फिर होकर के ये परा का ज्ञान है। तो इस प्रकार चारों ही जब रटना चलती है तो चारों वाणी काम में आती है, और चारों वाणी का तरीका से काम में लेते हैं। श्वास में लेवे चारों वाणी जब तक तो नींद चरावे, और श्वास और प्रश्वास में जब ये निर्णय लेवे तो महाराज फरमाते हैं वो नींद चराए, और नींद चरा करके फिर सारा निर्णय सब प्रकार का 3 लोक का, 4थे लोक का सारा निर्णय।
तो शौनकादिक ऋषि को श्वास की गति का भेद बताया, चुच्छम वेद बताया, और चुच्छम वेद में भेद ऋषभदेव स्वामी ने इनका ज्ञान सुन करके धारण किया। जब से ये केवल्य भक्ति सतयुग से चली, ये तो आदि अनादि से। तब सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये ऊश्वास कब आएगा और नयनचर घट में कैसे प्रकट। उत्पत्ति तो हो गई, ब्रह्मा जी को आकर हंस अवतार दे दिया, ज्ञान दे दिया, चारों वेदों का उच्चारण कर दिया, सारी मर्यादा बना दी सबकी। पर 52 माई सब नाम आविया, 10 मात में भ्यास सारी, राग 36 में कंठ मोड़ है, तत्व को वेव सुन भेद सारी। 36 ही राग का निर्णय कर दिया, कंठों द्वारा जो बोली जाती है, तत्व ब्रह्म का जो ज्ञान है उसका भी उच्चारण करा श्वास श्वास में। और संतों ने इसका उच्चारण किया श्वास पर श्वास कागलिया के साथ, कंठ में कागलिया जो है उसके साथ में उच्चारण किया। तो इस प्रकार से महाराज परमात्मा 52 अक्षर बने, स्वर व्यंजन और 10 मात्रा, 10 मात में भ्यास सारे, 10 मात्रा इसमें साथ गई। इन अक्षरों में महाराज फरमाते जब 52 अक्षर पूरे बनते हैं मात्रा के साथ में, तब अक्षरों का ज्ञान होता है, ये पढ़ाई होती है। इसी प्रकार संतों ने ये श्वास श्वास के साथ ये पढ़ाई करी कि 52 अक्षर बायरो 53 गया न जाए, सुन ज्ञानी सुख राम के समझ सोच मन माय। तो मन के अंदर समझ सोच, तो 52 अक्षर मुखार बंद से जब बेखरी से नहीं बोलोगे रकार मकार को, तो 53 ऊश्वास कैसे आएगा भाई कागलिया के बिना। तो बोले अंदर के अंदर मौन में करता रहेगा और रकार मकार बोलेगा नहीं तो भी ऊश्वास बराबर नहीं आए। 53 गयो न जाए, यानी ऊश्वास को तो धारण करने से, कहने से नहीं होता ये। हे ज्ञानी तो सुन समझ विचार कर कि ऊश्वास कैसे आएगा। 52 परे 53 अंचर सो सासादम होई। 52 के परे 53 अंचर श्वासा के साथ, ऊश्वास जो दम उठता है ना उसके साथ आता है। और रकार मकार मुखार वन से बोलना पड़ेगा, तो बंद करके फिर बोलेगा तो ओम सोम का जप्पा जप्पा हो जाए, फिर रकार मकार नहीं आए। और रकार मकार बिना 52 अक्षर का ज्ञान ही आने वाला है। 52 अक्षर में रकार मकार भी है। तो महाराज फरमाते 52 बिना न 53 है, न 2 अक्षर 54 55 है। तो वो महाराज आज अक्षरों का ज्ञान का निर्णय बता रहे हैं कि कै सुखराम 88 आगे फिर हरफ है 2 ही, इसके आगे 2 हरफ है 54 और 55। 54 है जो कंठ में नियंचर प्रकट होता है, और 55 जो निराधार अगम आवाज में केवल पद में जब मिल जाता है, शेष समाधि के 2 सता समाधि के 2, वो सूरत निरत शुद्धि बुद्धि से अलग है। सूरत निरत शुद्धि बुद्धि के साथ है जब तक 54 में, और 54 में है जब तक जन्मना मरना साथ। 55 बिना सुखराम के भेद न लड़े, मेरे अणवे ज्ञान का पूरा निर्णय 55 के बिना समझ नहीं न कर सकता। तो ये कब होगा कि संग करेगा 52 53 54 और 55 का। तो संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन की ची। सा संग सुख राम के राम नाम लिव होय। सा के साथ उषा सांस के साथ राम नाम का लिवन सिमरन होगा तो 53 की क्या चली ले 55 को, फिर तो 53 की क्या चली 55 में समाज। पर ररे ममे बिन मन नसो तेन रहे समाय, बेहद में सुख राम के बेहद कदे न जा। ररे ममे बिन मन सो का जप्पा जप्पा करता रहेगा, वो कभी भी बेहद में भी नहीं जा सकता, हद में यानी पिंड पिंड में रहे। त्रिकुटी ब्रह्मंड पार ब्रह्म में भी नहीं समझे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि राम नाम सुख राम के रटे प्रीत सु आय, तो मोख मुगत के क्या चली परम मोख जा जा।
परम मोक्ष में आत्मा चली जाए। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं। ये तत्व का जो भेद है मैंने भिन्न भिन्न करके तुम्हारे को समझाया है। इसमें सारा चारों वाणी से और सांस के साथ निर्बल सिमरन करेगा। रकार मकार कागलिया जिभ्या सांस और सांस। तो महाराज फरमाते हैं वो 54वां शब्द नेंचर आ जाएगा। वो कागजों में लिखने में नहीं आता, 52 अक्षर लिखने में आता है, 53 भी नहीं आता है, 54 भी नहीं, 55 भी, ये लिखने में नहीं आता है। ये अंदर तेरे घट में जब तेरा विस्तार हो गया मांड का, तो तेरे को बुद्धि पर समझना पड़ेगा। इसी को विवेक कहते हैं। तो जुग का जुग अवतार सो वर्णिया देत जो दानवा भास दिया। दास सुखराम के दिन ब्रह्मा तू धर्म हर कर्म का धाम किया। अब सुखराम जी महाराज ब्रह्मा जी को दिन बता रहे। हे ब्रह्मा जी आपको दिन है, मैं दास हूं। सुखराम जी कह रहे हे ब्रह्मा जी मैं आपका पुत्र हूं और आपका वंशज भी, आप मेरे पिता भी हैं। आपने युग के युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापुर में, कलयुग में जो जो अवतार है उनका वर्णन किया जबरदस्त वेदों में। दैत्य को, दानवों को भी वर्णन किया है। ब्रह्मा जी आपको दिन है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही, धर्म करने वाले को धर्म की गति, कर्म करने वाले को कर्म की। जो अशुभ कर्म किया दैत्य दानवों को कर्म के साथ भेजा, अवतारों को धर्म के साथ में। इस प्रकार से आपने सारी छटनी कर दी, धर्म और कर्म का धाम किया। धर्म का और कर्म का, पाप का और पुण्य का सारे धाम अलग अलग बनाए। पाप पुण्य का न्याय के लिए धर्मराज जी को सौंप दिया, संहार के लिए ब्रह्मा मैंने शिव को, रचना की करने के लिए ब्रह्मा जी को, और विष्णु को रक्षा के लिए। तो महाराज फरमाते हैं किसके पराक्रम से करते हैं, जो सुखराम जी भक्तमाल में लिख रहे हैं। तो 700 पुत्र नारद के उपना बरस का नाम है रख सारा। 20 विष्णु भगवान को सूप्या, 20 इसके चरण प्यारा। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नारद जी के 7 पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक बाइली के कहा तेरा एक ही गया है, ये उदाहरण शास्त्रों में कथा है। इतने तेरे 59 पुत्र है, एक ही गया, इसके लिए क्या रो? तो नहीं एक ही है, पर है तो सब पुत्र बराबर। जन्मते जब सबके पीड़ा ऐसी चलती है, सबका कष्ट होता है। तो नारद जी को स्त्री के जैसे बन गए और उनके घर गृहस्थी बस गई, और ऐसे 60 पुत्र हुए नारद, पूरी गृहस्थी में लीन हो गए। फिर उनको ज्ञान हुआ इसका, ये भी कोई बनाना सृष्टि उत्पत्ति के लिए। तब फिर वापस बीना लेके नारद जी त्याग में चले गए, और 60 ही पुत्रों को फिर वर्ण करके, और 20 विष्णु भगवान को दिए, 20 ईश शिव जी को दिए, और दुज की शरण सो 20 रेविया ऋषियो देवता बेच लिया। ओसरा ओसरी सर्वसो प्रगटे ताही का 20 नाम दिया। फिर 20 ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी के शरण 20 नारद के पुत्र लिए। इस 60 पुत्रों का इस प्रकार से वर्णन बताया। इसी तरह तीनों देवों ने नारद पुत्र ऋषियों को बांट लिया। जिस अवसर में विष्णु की विषि है, नारद की विषि के पुत्रों की वहां विषि चलती है, तो मृत्यु लोक में प्रतिपाल होता है जीव। और 20 पुत्र ब्रह्मा जी ने रखे, तो उस विषि में उत्पत्ति होती है, बहुत जीव पैदा बहुत होते। और 20 ही पुत्र शिव जी ने सौंपे, तो उनकी 20 से संहार होता है। तो देव तीन देव का ऋषिया प्रगटे, जगत में भगत सो हो यजोरे। दास सुखराम के ज्ञान कर देखो, अमल की बात को कौन मोड़े। जिन जिन देवों को यह 20 प्रकट होती है, विष्णु की, ब्रह्मा की, शिव की, जब 20 नारद पुत्रों की 20 विष्णु से प्रकट होती है, तो शक्तिशाली बहुत भगत पैदा होता है। विष्णु की 20 में भगत ही भगत पैदा होती है। ये भक्तों की भक्तमाल गाई है, इससे भक्ति प्रकट होती है। ये ज्ञान से विचार करके, ये गहन बात है।
ऊंडी बात है। इसका मोड़ कौन देता है? उसके मोड़ के लिए सुखराम जी फरमाते हैं, जिसके ब्रह्म भक्ति का गुण प्रकट होता है, केवल्य भक्ति का, ब्रह्म भक्ति का, यानी ब्रह्म के नाम को श्वास में रटे और फिर ब्रह्म के नाम को श्वास प्रश्वास में रटे, तब जाके महाराज फरमाते ये गहन बात खुल सकती है भगत माल में। सुखराम जी महाराज ने खोली है। बिसन की बीसियां बिसन जन उपजे, दुज की बीसियां विप्र जोरे, शिव की जान सन्यास में पोक है, ब्रह्म की भक्ति की नाय मोर। विष्णु के बीच में विष्णु भगत पैदा होते हैं। नवदा भक्ति का बहुत जोर चलता है। ये सतयुग में बहुत जोर चला, सिमरी हुई, कई हुए महाराज, प्रहलाद भगत हुए, कई महाराज फरमाते नवदा भक्ति का बहुत जोर चला सत्य का। और ब्रह्मा जी की बीसी में ब्राह्मणों का जोर द्वापुर में चला। त्रेता में सन्यासियों का जोर चला जबरदस्त। तो त्रेता में शिव जी की बीसी थी, द्वापुर में ब्रह्मा जी की बीसी थी, और विष्णु की बीसी सतयुग में थी, और कलयुग में तीनों की बीसी भी है, और केवल्य भक्ति का जोर जबरदस्त है तीनों की बीसी होकर भी। ब्रह्म की भगत को नाय मोरे, तीनों ही बीसियां ब्रह्म की भक्ति को, केवल्य भक्ति को मोड़ दे और सहायता करती हैं तीनों ही बीसियां, सन्यासी भी, ब्राह्मण भी और नवदा भक्ति वाले, तीनों करे हुए होते हैं। तो जिसके ये केवल्य भक्ति प्रकट हो जाती है तो बहुत महिमा करते हैं। जैसे सुखराम जी महाराज ने भक्तमाल में महिमा करी है जबरदस्त, इसी प्रकार भक्ति करने वाले सबको जगह की जगह निर्णय करके महाराज लिख रहे हैं और समझा रहे हैं कि ब्रह्म की भक्ति सबको प्यारी लगती है और सबको अच्छी लगती है, सब महिमा। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोट धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।